हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको उत्तराखंड की उन ऊंचाइयों पर ले चलूंगी जहां बादलों के बीच बसा है एक पवित्र शक्तिपीठ, जहां पहुंचते ही आपको नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक अलग ही कनेक्शन फील होगा। Today's journey is not just about travel, it's about faith, devotion and breathtaking mountain views। तो दोस्तों, हम लोग फिर से धनौल्टी जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी साइट सीइंग के लिए नहीं, बल्कि धनौल्टी में एक शक्तिपीठ है, वहाँ मैं आप सबको लेके चलूँगी। मैं बहुत बार धनौल्टी आ चुकी हूँ, लेकिन अब तक सुरकंडा माता के दर्शन नहीं कर पाई थी। सो दिस टाइम आई वॉज क्लियर, दर्शन करके ही वापस जाना है। We started our journey from Ghaziabad early in the morning at around 6 a.m. and by nearly 12:30 p.m. we finally reached the beautiful hills of Dhanolti। हम धुंध की वजह से थोड़ा लेट निकले थे। जब हम घर से निकले तब वेदर काफ़ी क्लियर था, ना धुंध थी और ना ही कोई विजिबिलिटी इशू। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़े, धीरे धीरे घनी फॉग ने पूरे रास्ते को कवर कर लिया। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी और सनराइज़ होने तक हमें इसी धुंध के बीच ड्राइव करना पड़ा। It was quite foggy until sunrise, and after that the road slowly started becoming clear। वैसे तो दोस्तों, मैं बहुत बार धनौल्टी आ चुकी हूँ, लेकिन अब तक सुरकंडा माता के दर्शन नहीं कर पाई थी। सो दिस टाइम आई वॉज क्लियर, दर्शन करके ही वापस जाना है। हम जिस दिन धनौल्टी पहुँचे उस दिन हम अपने रिजॉर्ट में ही रहे, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में टेंपल जाना था। तो हम कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि जिस जगह हम स्टे किए थे वो अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो हम जहाँ स्टे किए उसका नाम है इको हट। धनौल्टी में इको पार्क के बिल्कुल सामने KMVN का एक रिजॉर्ट लोकेटेड है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में है इको हट, जहां हमने स्टे प्लान किया। मैंने इको हट का एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। If you would like complete information about the property, rooms, location and overall experience, you can check that video. The link is available in the description box। इस बार हम स्पेशली धनौल्टी आए हैं सुरकंडा माता के दर्शन के लिए। सुरकंडा देवी टेम्पल उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 51 सैक्रेड शक्तिपीठ इन इंडिया। माना जाता है कि ये वही स्थल है जहां मां सती का सिर गिरा था। दैट्स वाई दिस टेम्पल होल्ड्स इमेंस स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और इसी वजह से इस जगह का नाम सुरकंडा पड़ा। इस ट्रिप में हमने कोई साइट सीइंग प्लान नहीं किया। नो रशिंग, नो टूरिस्ट होपिंग, जस्ट पीस एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि धनौल्टी के ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट प्लेसेस हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 8:30 AM वी लेफ्ट फॉर सुरकंडा देवी टेम्पल। हमारे इको हट से मंदिर सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है और हम लगभग 9 बजे तक पहुंच गए। वीकेंड में यहाँ पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लंबी जाम लग जाते हैं और काफ़ी दूर तक आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। इसी वजह से मैं पहले कई बार नहीं जा पाई थी, बट थैंकफुली वी केम ऑन अ वीकडे एंड रीच अर्ली, सो वी गॉट पार्किंग वेरी इजीली। एंड पार्किंग के बाद हमने फूल प्रसाद लिए और मंदिर की तरफ चल दिए। ऊपर मंदिर तक जाने के लिए आप या तो चढ़ाई करके जाओ, जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई है, या आप रोपवे से जाओ। यहाँ रोपवे की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन रोपवे तक पहुँचने के लिए भी थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो थोड़ी चैलेंजिंग होती है। मैं आपको रोपवे का चार्ज बता दूं तो ₹225 पर एडल्ट है और 80 सेंटीमीटर से ऊपर के बच्चों के लिए भी सेम टिकट चार्ज अप्लाई होता है। सो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग विथ किड्स यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। जब हम रोपवे के वेटिंग एरिया में पहुंचे, द व्यू वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। इतना ब्यूटीफुल पैरानोमिक व्यू था कि हम वहीं रुककर फ़ोटो और वीडियोस बनाने लगे। जब हम पहुंचे थे तब टिकट काउंटर ओपन नहीं हुआ था, सो वी वेटेड फॉर सम टाइम। लेकिन जब आपके सामने इतना अमेजिंग व्यू हो तो वेटिंग भी इंजॉयबल लगती है।
फाइनली वी गॉट आवर टिकट्स एंड बोर्डेड द रोपवे। हम यहाँ सबसे पहले आ चुके थे, इसलिए हमें रोपवे का वेट करना पड़ा। टिकट लेने के बाद हम सबसे पहले लाइन में थे। कोई रश नहीं था, पूरा एरिया बिल्कुल काम था। फ्रॉम अ डिस्टेंस वी कुड सी द ट्रॉली स्लोली डिसेंडिंग टुवर्ड्स अस। दैट मोमेंट फेल्ट रियली स्पेशल, लाइक द जर्नी वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम ट्रॉली के अंदर बैठ चुके हैं एंड ऑनेस्टली एक्साइटमेंट अलग लेवल पर है। जैसे ही ट्रॉली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, नीचे का व्यू धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। द फीलिंग इज़ ट्रूली अमेजिंग। माउंटेन्स ऑल अराउंड एंड कूल फ्रेश एयर टचिंग योर फेस। ये एक्सपीरियंस सच में अनफॉरगेटेबल लग रहा है। नीचे घने पेड़, सामने पहाड़ों की ऊंचाई और दिल में एक अलग ही शांति का एहसास हो रहा है। As the ropeway moves higher, the view becomes more breathtaking and divine. लग रहा है जैसे हर कदम माता के और करीब ले जा रहा हो। रोपवे से जो व्यू मिलता है, it feels like you are floating above the mountains. जैसे ही रोपवे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बीच रास्ते में वो रुक गया। एक पल के लिए सब थोड़ा घबरा गए क्योंकि इतनी ऊंचाई पर रुकना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। फॉर अ फ्यू सेकेंड इट ऑनेस्टली फेल्ट लाइक अ लिटिल स्केरी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जब नीचे से नए लोग ट्रॉली में बैठते हैं तब सेफ्टी रीज़न की वजह से रोपवे को टेम्पररी रोक दिया जाता है। सो इट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसेस। ऊपर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा और वॉक करना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे व्यू भी उतना ही सुंदर दिख रहा था क्योंकि आज वेदर भी बहुत ही क्लियर था। मंदिर के परिसर में एंट्री से पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं और वहाँ पे पानी रखा होता है जहाँ आप अपने हाथ पैर धो सकें। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे द वाइब कम्प्लीटली चेंज। It felt peaceful, divine and spirituality powerful. ये है सुरकंडा माता मंदिर, जिसका आर्किटेक्चर देखते ही एक अलग ही डिवाइन फीलिंग आती है। मंदिर ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन फिनिशिंग बहुत ही रॉयल और नीट है। ऊपर मल्टीपल लेयर्ड शिखर बने हुए हैं जो इसे ग्रैंड लुक देते हैं। गोल्डन पिलर और रेड बॉर्डर का कॉम्बिनेशन मंदिर को और भी ब्यूटीफुल बना देता है। मैं गर्भगृह में मां सुरकंडा देवी के दर्शन करने के बाद जब मंदिर परिसर में घूम रही थी तो यहाँ कुछ और छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है क्योंकि माँ सुरकंडा देवी को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। साथ ही हनुमान जी की भी एक छोटी सी मंदिर है जहाँ लोग अलग से प्रार्थना करते हैं। मंदिर के ऊपर पहुंचते ही जो सबसे मेस्मराइजिंग चीज़ है वो है यहाँ का 360 डिग्री हिमालयन व्यू। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ, नीचे गहरी घाटियाँ और सामने स्नो कवर्ड हिमालयन रेंज। On a clear day, peak like Kedarnath, Chaukhamba, Bandar Pooch and Swargarohini can be seen from here.
From here, the mountains stretch endlessly, one behind another, creating a breathtaking natural masterpiece. The mist floating between the valleys makes everything look dreamy and magical. This is not just a view, it's a feeling you carry back with you. Endless mountain ranges, floating clouds, and pure silence. This is what peace truly like this. यहाँ खड़े होके लगता है जैसे आप सिर्फ पहाड़ों को नहीं देख रहे बल्कि हिमालय की शक्ति को महसूस कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ आप 250 रुपीज़ में ट्रेडिशनल पहाड़ी कॉस्ट्यूम रेंट पे ले सकते हैं। यू कैन वियर इट, क्लिक पिक्चर्स एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ योर ट्रिप। Overall, Surkanda Devi Temple is not just a religious place, it's a complete experience, a beautiful blend of faith, adventure, and nature. अगर आप धनौल्टी या मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सुरकंडा देवी को डेफिनेटली अपनी ट्रैवल लिस्ट में ऐड करें। जय मां सुरकंडा देवी। If you love this peaceful mountain view as much as I did, please like this video and support the channel by subscribing.